नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। परिणाम आपके सामने हैं। चारों सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी खबर सामने आई। चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पहले बीजेपी के 78 विधायक थे, लेकिन आपको मालूम है तरारी सीट और रामगढ़ सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और इस जीत के साथ ही बीजेपी के विधायकों की संख्या 80 हो गई। और जब आरजेडी की बात करें तो सबसे अधिक विधायक इनके 79 थे, लेकिन 2 सीट पर हार के बाद आरजेडी के पास अब 77 विधायक बचे। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के पास पहले से 45 विधायक थे, लेकिन बेलागंज में जेडीयू ने शानदार प्रदर्शन किया और एक तरह से आरजेडी के किले को ध्वस्त किया और अब उनके विधायकों की संख्या 46 है। इन 4 सीटों के परिणाम से भले ही सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन 243 विधानसभा वाले सूबे में महागठबंधन कमजोर जरूर हो गई। पहले महागठबंधन के पास 115 विधायक थे, अब घटकर ये 112 पर सिमट चुके हैं। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो इनकी संख्या अब 128 से बढ़कर 131 हो गई है। भाकपा माले के पास 12 विधायक थे, लेकिन तरारी सीट हार जाने के बाद माले के पास विधायकों की संख्या जो है 11 हो गई है। जीतन राम मांझी की 4 सीटें बरकरार हैं। वर्तमान में विधानसभा में 243 सीटों में सत्ता पक्ष में बीजेपी की बात करें तो 80, जेडीयू के 46, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक, निर्दलीय सुमित सिंह भी सरकार के साथ हैं, कुल मिलाकर 131। वहीं महागठबंधन में आरजेडी के पास 77, कांग्रेस के पास 19, भाकपा माले के पास अब 11, भाकपा के पास 2 और माकपा के पास 2, एआईएम के भी 1 विधायक हैं और इनको मिला दिया जाए तो यह संख्या 112 पहुंचती है। अब सवाल ये कि 4 सीटों पर जिस तरह से एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है, क्या ये विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है उसका ये सेमीफाइनल है? और सेमीफाइनल में क्या एनडीए ने बाजी मार ली है तो उनके लिए 2025 के मैदान पर बल्लेबाजी करना और आसान हो जाएगा? इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 25 में सरकार उन्हीं की बनेगी, लेकिन यह दावा हकीकत में कितना बदलता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल सच्चाई यही है कि बीजेपी अब बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।